जनरल बायोकेमिस्ट्री में हमारा टॉपिक चल रहा है आज से विटामिन का। अभी तक दो टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या था? CHO यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके जो काम हो रहा था वो सारा कार्बोहाइड्रेट से हो रहा था। और लिपिड में क्या था? CH के ग्रुप थे, मतलब कॉमन ग्रुप यहाँ पे यही था और इसके साथ में फिर अलग अलग बॉन्डिंग चल रही थी। ठीक है, एसेंशियल ये भी था हमारे एनर्जी सप्लाई के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं विटामिन। विटामिन में क्या है? हमारी आउटसोर्सिंग फूड्स है, मतलब हमें बाहर से ही मिलता है, हमारी बॉडी खुद जनरेट नहीं करती है विटामिन को। हाँ, यूटिलाइजेशन जरूर हमारी बॉडी के द्वारा किया जाता है विटामिन का। क्लियर है? अभी तक में क्या जानते हो विटामिन के बारे में? विटामिन सुनते ही क्या आता है दिमाग में सबसे पहले? बताइए। जैसे ही विटामिन शब्द आया उससे क्या समझ में आता है? सोर्स ऑफ एनर्जी। गुड। और भी कुछ? जैसे बोलते हैं डॉक्टर्स भी कि विटामिन की कमी हो गई और इम्यून सिस्टम पर भी इफेक्ट पड़ता है। नेचुरल फॉर्म ऑफ विटामिन, आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ विटामिन या फर्मिस्ट फॉर्म ऑफ विटामिन, कुछ ऐसी टर्म भी दिमाग में आती है? आइसोलेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं? एक सब्सट्रैक्ट, एक मिक्सचर सब्सट्रैक्ट में से एक स्पेसिफिक विटामिन को आइसोलेट करके कैप्सूल या टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। यही करते हैं ना? अब ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा हमारे लेक्चर का? इंट्रोडक्शन है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे, जनरल फंक्शन समझेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे उसका कि किस तरीके से उसको विटामिन को हम लोग क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर भी कुछ देखेंगे, इंडिविजुअल कैटेगरीज देखेंगे, उसकी डाइटरी शेड्यूल, सोर्सेज देखेंगे कि हम कहाँ से उसको कंज्यूम करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल का मैकेनिज्म देखेंगे, एक्शन देखेंगे और फंक्शन देखेंगे उसका। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल विटामिन का कि क्या है। ये कुछ ऐसी पिक्चर की फॉर्म में मैंने लगाने की कोशिश की है कि यहाँ से हमें विटामिन मिलता है। ए जैसे कुछ ग्रुप्स यहाँ पे है, B+, B5, B6, B9, B12, C, D, E, K और PP। ठीक है, अलग अलग विटामिन से बहुत सारे हैं। इंट्रोडक्शन, who will read it out for me? कौन रीड करेगा? करो। Introduction: The word vitamin comes from the Latin word vita means life. विटामिन कहाँ से आया है? आपका लैटिन वर्ड से आया है, जिसका वाइटा, वाइटा से बना है विटामिन। ठीक है, और वाइटा का मतलब क्या होता है? लाइफ, जिससे जिंदगी जी जा सके। आगे, Vitamins are organic components in food that are needed in very small amounts for growth and for maintaining good health. बहुत स्मॉल अमाउंट में हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए होता है विटामिन, लेकिन इतना अमाउंट चाहिए कि हमारी एक हेल्दी ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आयोडीन है, बहुत नाम मात्र चाहिए होता है हमें। अगर हम 1 टीस्पून सॉल्ट डाल रहे हैं तो उसमें 1 पिंच ऑफ आयोडीन होता है। पिंच मतलब एक निडल के पिंच जितना। ठीक है, तो वैसे ही विटामिन है कि हमें चाहिए स्मॉल अमाउंट में, लेकिन मैंडेटरी है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, Everybody must eat a certain amount of vitamin to stay healthy. Vitamins are chemicals found in very small amounts in many different foods. अब हर एक को
विटामिन लेना भी जरूरी है। अगर विटामिन लोगे नहीं तो सेल या आपका बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन हो नहीं पाएगा। क्योंकि यहाँ ध्यान दो, अभी इससे पहले जब लिपिड्स पढ़ रहे थे तो फैट क्या हो रहा था, विटामिन के साथ रिएक्ट कर रहा था और एनर्जी पे काम कर रहा था, फॉर्म ऑफ एनर्जीज पे फैट के साथ विटामिन मिक्स हुआ, विटामिन के ए वगैरह एग्जांपल में देखा था अभी, जस्ट अभी गया है कल की क्लास में। तो वहां पे क्या हो रहा था, एनर्जी की फॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए था, विटामिन का भी सोर्स चाहिए था। नेक्स्ट, विटामिन आर केमिकल फॉर्म इन वेरी स्मॉल अमाउंट इन मैनी डिफरेंट फूड्स। अलग अलग फूड सब्सटेंस में हमें अलग अलग विटामिन देखने को क्या होता है, मिलता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, विटामिन आर रिक्वायर्ड small quantities in the diet because they cannot be synthesized by the body. अब हमें डाइटरी में विटामिन चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी तो प्रोड्यूस कर नहीं सकती। हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है, हार्मोन प्रोड्यूस करती है, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करती है, ठीक है, और क्या प्रोड्यूस करती है, डिफरेंट बॉडी सेल्स प्रोड्यूस करती है। लेकिन उन सब के फंक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। वो सोर्स ऑफ एनर्जी हमें बाहर के एनवायरनमेंट से लेनी पड़ती है। तीन फॉर्म में हम सोर्स ऑफ एनर्जी लेते हैं, गैसियस, लिक्विड और सॉलिड फॉर्म। गैसियस फॉर्म की एनर्जी का क्या नाम है, ऑक्सीजन। लिक्विड फॉर्म क्या है, वाटर, मिनरल, जूसेस। अब उसमें कुछ भी एडेड हो, मिनरल वाटर ले लो, कोई जूस ले लो जिसमें अलग से कुछ एडेड हो, ठीक है। और सॉलिड में जो हम फूड मटेरियल्स खाते हैं, चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, ठीक है। तो तीन स्टेट में हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, जो कि गैसियस स्टेट है, लिक्विड स्टेट है और सॉलिड स्टेट। इस तीन स्टेट के अलावा हम कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं करते। अब कोई कहे सुन के एनर्जी ले लेते हैं हम, तो पॉसिबल नहीं है। नशा किया जा सकता है सुन के, एनर्जी नहीं ली जा सकती, ठीक है। नेक्स्ट, Water soluble vitamins cannot be stored in human tissues. Their excess is excreted in urine. अब जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होंगे वो क्या होगा, हमारे यूरिन के द्वारा फिल्टर आउट कर दिए जाएंगे, वो होल्ड ही नहीं कर पाएगा हमारा सेल, ठीक है। नेक्स्ट, Significant amounts of fat soluble vitamins can be stored in adipose tissue and the liver. लिवर के अंदर आपके कौन से विटामिन स्टोर हो सकते हैं, Fat soluble. फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। तो कुछ हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, कुछ हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं एनवायरनमेंट में प्रेजेंट। अब देखेंगे कि आगे कौन कौन से हमारे यूटिलाइजेशन के हैं। नेक्स्ट पॉइंट, Synthetic vitamins are identical to natural vitamins. सिंथेटिक मतलब जो बनाए जाते हैं आर्टिफिशियली, कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, मेडिसिन बनाया जाता है जो, ठीक है, जिसके लिए बनाया जाता है, आपके नेचुरल विटामिन से लेके बनाया जाता है, ठीक है। आगे, Once growth and development are completed, vitamins remain essential nutrients for the healthy maintenance of the cells, tissues and organs. अगर आपकी ग्रोथ हो गई, आप 20-25 साल के हो गए, तो इसका मतलब ये थोड़े खाना पीना छोड़ दोगे, मेंटेन करोगे ना बॉडी को। और मेंटेन करने के लिए आपको क्या चाहिए, डाइट चाहिए, फूड डाइट चाहिए, हेल्दी डाइट चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फूड खाओगे। तो ऐसे ही हमारे बॉडी सेल्स के लिए, अगर एक बार डेवलप होगा इसका मतलब ये नहीं कि विटामिन की जरूरत नहीं है, उसकी मेंटेनेंस के लिए विटामिन की जरूरत है अभी भी, ठीक है। तो रूटीन बेसिस पर हमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ विटामिन लेना मैंडेटरी हो जाता है। फंक्शन ऑफ विटामिन की बात कर लेते हैं। Vitamins are helpful for the health and life of the body in the following aspects. They build up the resistance of the body against diseases. अब रेजिस्टेंस कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, विटामिन क्या करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और रिएक्शन होती है तो सेलुलर ग्रोथ होती है। हमारी बॉडी में फाइटिंग सेल्स हैं, उनको एनर्जी मिलेगी तो वो मल्टीप्लाई करेंगे, ग्रो रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। तो जो हमारे फॉरेन पार्टिकल जब अटैक करेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या होगा, पहले से ही स्ट्रांग होगा। भाई आपका इम्यून सिस्टम है, उसके पास हथियार ही नहीं है, एनर्जी नहीं है, सेना रख रखी है शरीर के अंदर, लेकिन ना हथियार है ना एनर्जी है, तो क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। कोई फॉरेन पार्टिकल आएगा, मार के कब्जे जमा लेगा, आप बीमार पड़ जाओगे। यही होता है, कहते हैं ना भाई मेरी इम्यूनिटी बहुत वीक है, या मुझे डस्ट से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। क्यों? उसका रीज़न क्या है, आपने अपने इम्यून सिस्टम के ऊपर वर्क नहीं किया है, आपका डाइट शेड्यूल ठीक नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप खाना तो खा रहे हो, लेकिन जो रिक्वायर्ड खाना है वो नहीं खा रहे हो। जैसे कहा जाता है ना कि गर्म देशों में छार की चीज़ें खाइए, ठंडी चीज़ें खाइए,
ठंड में गर्म चीज़ें खाइए। अब इस टाइम पे अखरोट, मुनाका, बादाम खाओ, तेल निकल जाएगा शरीर का, इतनी गर्मी होती है। केसर इस टाइम पे गर्म होता है, आप नहीं खा सकते इतना, थोड़ा सा अमाउंट में आप शिकंजी या उसमें डाल दो, कोई शरबत वगैरह में डाल दो, अलग चीज़ होती है, लेकिन रूटीन बेसिस पे नहीं लेते हो आप, ठीक है? क्यों नहीं लेते हो? गर्म है, ठीक है? तो ऐसे ही क्या करना है आपको कि आपका जो विटामिन है वो क्या करता है, आपके इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने में हेल्प करता है, जिससे एक डिफेंसिव पावर आपकी बॉडी की जनरेट होती है और कभी कोई फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी पे अटैक करेगा। फॉरेन पार्टिकल यहाँ क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन से? पैथोजेनिक। अब पैथोजेनिक क्या होते हैं? पैथोजेनिक वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपकी बॉडी पे जब आएंगे तो आपकी बॉडी के फंक्शन को इम्प्लीकेट करेंगे, मतलब वहां पे उसको प्रॉब्लम करना शुरू कर देंगे। आप घर पे हो, आपका एक अपना बेड है, कोई छोटा बच्चा आ गया, आपके बेड पे चढ़ गया, आपको गुस्सा आ रहा है, आप कुछ कर नहीं सकते, तो क्या कर रहा है वो? आपके लाइफ पे इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है? ऐसे ही है, कोई फॉरेन पार्टिकल आया और नुकसान करने लगा आपके शरीर को और आप कुछ कर नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आपके पास रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे वो इसी तरीके से काम करता है कि हेल्प करता है कि आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे। नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। Prevent and cure various diseases caused by deficiency. ठीक है, क्योर करने में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट, Help the digestion and utilization of mineral salts and carbohydrates in the body. अब जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे और लिपिड्स पढ़ रहे थे, यानी फैट पढ़ रहे थे, तो वहां पे केमिकल रिएक्शन में विटामिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था ब्रेकडाउन का। चेन की जो ब्रेकडाउन चल रही थी कार्बन की, कुछ याद आया? यहाँ पे कुछ अलग था, यहाँ कुछ अलग था, यहाँ से ब्रेकडाउन होकर दूसरी चीज ऐड हो रही थी, तो वो ब्रेकडाउन, बॉन्ड ब्रेकडाउन का जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। तो यहाँ पे क्या होता है? डाइजेशन ऑफ यूटिलाइजेशन। डाइजेशन मतलब उसको ब्रेकडाउन करना, तोड़ना। मैंने पोटैटो खाया, रिच अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेरी बॉडी में आ गया, अब उसको ब्रेक डाउन करने के लिए क्या चाहिए? जूसेस चाहिए, जो मेरी बॉडी ने सिक्रीट किए। कहाँ से सिक्रीट किए? पैनक्रिया और लीवर में से सिक्रीट किए, ठीक है? उसके बाद मुझे और क्या चाहिए? अदर सोर्स ऑफ केमिकल प्रोडक्ट भी चाहिए, जिससे और वो ब्रेक डाउन हो सके अच्छी से। तो विटामिन भी मैंने अलग से ले लिया, कोई फ्रूट खाया, कुछ भी लिया, ठीक है? तो बॉडी में क्या हुआ? वो ब्रेक डाउन हो पाया प्रॉपरली, और जब वो ब्रेक डाउन हो पाया तो सेल के द्वारा वो अच्छी से एब्जॉर्ब हो पाया, यूटिलाइज हो पाया, ठीक है? जैसे लिपिड का एक पार्ट क्या कर रहा था? आपके सेल को कवरिंग भी दे रहा था। कभी कई वायरस और बैक्टीरिया ऐसा क्या कर रहे थे, जब बॉडी में आ रहे थे तो हमारा इम्यून सिस्टम था कंफ्यूज था, क्या करना है, इसको रखना है, मारना है। याद आ रहा है? कल बताया था ये पार्ट वाला सारा, ठीक है? हाँ जी, आगे बढ़े। Stimulate and give strength to digestive and nervous system. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, रिएक्शन में हेल्प कर रहा है तो क्या करेगा? स्ट्रेंथ देगा, बढ़ाएगा, जल्दी रिएक्शन होगी। जैसे एंजाइम क्या करता है? एक उठाया यहाँ से, एक उठाया यहाँ से, मिलाया और चल दिए। पंडित जी और मौलाना जी का काम यही होता है, इधर से लड़के वाले को बुलाओ, इधर से लड़के वाले को बुलाओ, शादी निकाह कराओ, चल दो, पैसे भी ले लो साथ में, ठीक है? तो यहाँ क्या करता है? ये एक रिएक्शन कराने में हेल्प करता है, जिससे क्या होता है? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सही रहता है, ब्रेक डाउन करता है। भाई यहाँ से मान लो एक सब्सट्रैक्ट यहाँ है, इसको एक यहाँ है, इसको मिलकर एक प्रोडक्ट बनाना है, बीच में एक स्पेस आ रहा है, क्या करेगा? लगेगा विटामिन, स्पेस कवर करेगा, बॉन्डिंग एनर्जी बनाएगा, ज्वाइंट करेगा और छोड़ देगा, जाओ मौज, ठीक है? हाँ, Health protection, health maintenance of proper health and normal. ठीक है? नॉर्मल ग्रोथ के लिए विटामिन क्या है? बॉडी में बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। अब विटामिन ई, देखो कुछ कुछ विटामिन में बता दे रहा हूँ क्या क्या, जो आज की डेली रूटीन लाइफ में हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे विटामिन डी सनलाइट से मिलता है, ठीक है, जो आपके बॉडी ग्रोथ में हेल्प है। विटामिन ई सेलुलर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। जितने भी आपकी सेल्स की कोई डिसीज है, स्किन पे कोई दिक्कत आ रही है, विटामिन ई की कैप्सूल लो, लगा लो, एक हफ्ते तक लगातार, सही हो जाएगा, ठीक है? मसल्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं तो क्या करो? आप विटामिन ई की लो, उसको खा लो, रिकवर कर लोगे जल्दी, ठीक है? विटामिन B12, विटामिन फॉलिक एसिड, ये किसके लिए? आरबीसी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। विटामिन B12 जो है और फॉलिक एसिड की कैप्सूल्स आती हैं, जिसमें क्या होता है? आपके आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प होती है, ठीक है? और भी कई सारे, विटामिन B6 है, विटामिन K है, विटामिन A है,
ये सब भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं आपके कहीं ना कहीं इसमें डाइजेशन में और इम्यून रिस्पॉन्स को स्ट्रॉन्ग करने में। क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन की बात कर लेते हैं। हाँ जी, अब आप रीड कीजिए। On the basis of their solubility, vitamin and chemical types. ठीक है, सॉल्युबिलिटी के बेस के हिसाब से दो टाइप से विटामिन हो रहे थे, एक वाटर सॉल्युबल हो रहा था और एक फैट ऑयल सॉल्युबल हो रहा था। ठीक है, हाँ जी। Fat soluble vitamins that dissolve in fat because fat is easily stored on our body. Fat soluble vitamins can be stored within our fat. This means they can accumulate and be saved for later use. The fat soluble vitamins are A, D, E, and K. अब हमारी बॉडी में फैट बहुत जल्दी स्टोर हो जाता है, ये सारा फैट ही है मेरी बॉडी में, मैक्सिमम फैट है इधर। तो फैट के साथ विटामिन बहुत जल्दी सॉल्युबल हो रहा है। कौन कौन से सॉल्युबल हो रहे हैं, तो फैट के साथ 4 विटामिन सॉल्युबल हैं, ए, डी, ई और के। ये 4 ऐसे विटामिन है जो फैट के साथ क्या होते हैं, आपस में अच्छी से जुड़ जाते हैं। ठीक है, और कुछ है जो वाटर सॉल्युबल होते हैं जो जुड़ नहीं पाते हैं। ठीक, तो फैट सॉल्युबल विटामिन जब हमारी बॉडी में फैट स्टोर हो सकता है और विटामिन उसमें डिसॉल्व हो सकता है, तो उसका मतलब हमारे उस फैट में विटामिन भी आराम से स्टोर हो जाएगा। और वो कब यूटिलाइज होगा, जब हमारे पास आउटसोर्सिंग बंद हो जाएगी। हम घर में क्या करते हैं, राशन इकट्ठा करके रख लेते हैं, लेकिन कुछ ही राशन रख पाते हैं। क्या हरी सब्जी आप लॉन्ग टाइम तक जमा कर सकते हो, जितना आप दाल या चावल जमा कर लेते हो? 25 किलो 50 किलो हम चावल ला देते हैं, क्या 25 किलो पालक ला के रख सकते हैं? नहीं रख सकते, सड़ जाएगा। क्यों? वो स्टोर नहीं कर सकते हम। नहीं तो कोल्ड स्टोरेज बनाओ, एक एनवायरनमेंट बना के दो, तब तो आप स्टोर कर सकते हो। वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी बॉडी के साथ है कि कुछ चीज जो पॉसिबल नहीं है वो क्या करता है, उसको इजेक्ट आउट कर देता है वेस्टेज की फॉर्म में। ठीक है, और जो स्टोर कर सकता है वो कॉम्बिनेशन बना के रख देता है। अब यहाँ कॉम्बिनेशन बना के क्या रख दिया, तो फैट के साथ में 4 विटामिन स्टोर कर लेगा। कौन सा? विटामिन ए कर लेगा, विटामिन डी कर लेगा, विटामिन ई कर लेगा, विटामिन के कर लेगा। यहाँ पे कुछ फूड सप्लीमेंट में हमने विटामिन के डाल रखे हैं। विटामिन के कहाँ से मिलता है, विटामिन आपका ए कहाँ से मिलेगा, विटामिन ई कहाँ से मिलेगा, विटामिन ए कहाँ से मिलेगा। ठीक है, विटामिन ई क्या है, सेल कंपोनेंट के है। विटामिन ए क्या है, एप्पल से मिलता है। विटामिन डी क्या है, सनलाइट से मिलता है ज़्यादातर। विटामिन के क्या है, फूड सप्लीमेंट से मिलता है। ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन। Vitamin that dissolve in water because our body is a respiratory environment. These vitamins can move through our body pretty easily, and they can also be flushed out by the kidneys. Water soluble vitamins include the body complex vitamin and vitamin C. There are 8 B vitamins, including vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 and B4. विटामिन 2 तरीके पे हैं। फैट सॉल्युबल आपने देख लिया। ठीक है, अब वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल स्टार्टिंग में बताया था कि किडनी के द्वारा फिल्टर भी किए जा सकते हैं। यानी अगर आपने वाटर सॉल्युबल विटामिन ज़्यादा ले लिया तो उसे किडनी रिमूव भी कर सकती है। ठीक है, क्लियर है? यानी आपको रूटीन बेसिस पे वो स्टोर नहीं हो सकता। तो ये कुछ ऐसे विटामिन हैं जो आपको रूटीन बेसिस पे लेने ही लेने हैं। नहीं लोगे तो कोई एक्स्ट्रा स्टोरेज फॉर्म नहीं है हमारी बॉडी में उसमें जो बचा के रखे, डेफिशिएंसी होगी ही होगी। क्लियर है? ठीक है, तो कौन कौन से विटामिन है इस पे यहाँ पे, तो विटामिन सबसे पहले है बी कॉम्प्लेक्स। याद रखना, बी कॉम्प्लेक्स में ये नंबर्स आते हैं B1 से लेके B12। ठीक है, 1 2 3 4 नहीं है, 5 6 7 9 और 12 ये बी कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब इसको डिवाइड किया गया है, नाम दिया गया है फर्दर। ठीक है, और कौन सा है, विटामिन सी है। बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी जो है ये इसके एग्जांपल हैं। बी कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन आते हैं मोस्टली, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन आएंगे। और विटामिन सी ये 2 ऐसे विटामिन हैं जो वाटर सॉल्युबल है। डेली रूटीन लाइफ में आपको कोई ना कोई डाइटरी फॉर्म में चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता, और जो विटामिन आपकी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता उसका रिक्वायरमेंट अगर डेली है तो डेली आपको लेना पड़ेगा। जैसे डेली आपकी नींद जरूरी है, डेली आपको खाना जरूरी है एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, तो वैसे ही खाने में आपका इस विटामिन को भी लेना कहीं ना कहीं मैंडेटरी रहता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत सारा ले लो, छोटा अमाउंट। ठीक है, निडल पिंच जितना अमाउंट चाहिए होता है। क्लियर है? हाँ जी, अब एक चार्ट के फॉर्म में हम समझने की कोशिश करते हैं विटामिन का। बहुत इजी है। यहाँ पे विटामिन क्या है, एक एसेंशियल केमिकल प्रोडक्ट है जो हमें कहाँ से मिलता है, नेचुरल फॉर्म ऑफ
फूड से मिलता है, ठीक है, या फिर हम उसे क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं। कहाँ से बनाते हैं? अगेन नेचुरल फॉर्म से लेके बनाते हैं, ठीक है। दो टाइप के ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है, कैसे वो घुल रहा है, मिल रहा है किसी के साथ, तो उसके बेसिस पे दो टाइप में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला है आपका क्या चीज, वाटर सॉल्युबल, दूसरा है फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में क्या है, सीधा विटामिन आ गया ए, डी, के और ई, ठीक है। उसके बाद आपके वाटर सॉल्युबल में फिर दो टाइप में डिवाइड है, नॉन बी कॉम्प्लेक्स और बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नॉन बी कॉम्प्लेक्स में कौन सा आ जाता है, आपका एरोबिक एसिड में विटामिन सी आ जाता है, ठीक है। विटामिन सी क्या है, हल्का सा खट्टा खट्टा सा लगता है, नींबू, आंवला सबसे अच्छा एक सोर्स है विटामिन सी का, आपने खाया भी होगा। किन्नू, संतरे, इन सब में भी विटामिन सी की मात्रा मिलती है आपको, ठीक है। आंवले में सबसे ज़्यादा मिलती है और कोविड में आंवले की यूटिलाइजेशन भी बढ़ गई थी इसी वजह से, ठीक है। बी कॉम्प्लेक्स में क्या है, फिर बी कॉम्प्लेक्स में फर्दर आगे 3 में डिवाइडेड है, ठीक है, जिसमें अलग अलग है B1, B2, B3, B12, ठीक है, B6, इस तरीके से आपके विटामिन है। बोला था मैंने फॉलिक एसिड और B12 ये आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, हेमाटोपोइटिक, ठीक। उसके बाद आपके B1, B2, B3 जो हैं वो अलग एसेंशियल एनर्जी रिलीजिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद अदर सोर्सेज है जिसमें B6 आता है आपका, ठीक। तो ये है विटामिन का क्या पूरा फॉर्मेट, इसको टेबल को याद कर लेना, एक बार बना भी लेना चार्ट, ठीक है, नोटबुक में रहना इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा डिफरेंस भी देख लेते हैं कि वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल में क्या डिफरेंस आता है, कैसे रहता है, ठीक है। तो क्राइटेरिया है हमारे पास वाटर सॉल्युबल का और फैट सॉल्युबल का। हाँ जी फौजिया, criteria of the direct to blood, एब्जॉर्प्शन, absorption direct to blood, लिम्फ वाया सीएम। lymph, अब देखो एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, वाटर सॉल्युबल की डायरेक्ट ब्लड में हो जाएगी, ठीक है, और इसमें क्या होगा, जो लिम्फ्स है हमारे, ठीक है, उसके द्वारा कंज्यूम किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट, हाँ, और रिक्वायर वाटर सॉल्युबल है तो फ्रीली मूव कर लेगा, ब्लड में हमारे वाटर प्रेजेंट होता है प्लाज्मा के अंदर। ये फैट सॉल्युबल है तो एक मीडियम चाहिए, ब्लड में तो फैट नहीं होता है, फैट हमारे बॉडी में स्टोर होता है, तो क्या चाहिए होगा हमारे, जब भी हम कोई फैट कंज्यूम करेंगे तब जाके वो बाइंड होगा उसके साथ, और बाइंड होने के बाद वो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि कई सारे फ्रूट्स जो हैं खाना खाने से पहले खाना चाहिए, कुछ फ्रूट खाना खाने के बाद खाना चाहिए, कुछ फ्रूट खा के खाना नहीं खाना चाहिए, कुछ फ्रूट खा के पानी नहीं पीना चाहिए। सुना है, ये खा के पानी मत पियो, केला खा के पानी मत पियो, क्यों ना पिए, कौन सा विटामिन होता है केले में, बनाना में विटामिन होता है नहीं होता, पहले तो ये बताओ। कौन सा विटामिन होता है, बोलते हैं ना केला खा के पानी मत पियो, विटामिन सी सबसे ज्यादा होता है बनाना में, और पानी पी लोगे तो क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है, यूरिन में निकल जाएगा। सुना होगा अक्सर मम्मी से या किसी से, केला खा के पानी नहीं पीते खांसी हो जाती है, ये तो मिथ हो गया। अरे खांसी वासी का तो पता नहीं, विटामिन निकल जाएगा, सुसु आएगी और विटामिन बाहर, तो बॉडी क्या होगा, यूटिलाइज नहीं कर पाएगी। क्लियर हो गया। तो ऐसे फ्रूट्स जो वाटर सॉल्युबल विटामिन कैरी कर रहे हैं उसको खा के पानी नहीं पीना चाहिए, और ऐसे फ्रूट्स जो फैट सॉल्युबल है उसको खाने के बाद कुछ फैटी आइटम खाना चाहिए। खाने में फैट होता है हमारे, दूध पीते हैं, बनाना शेक पीते हैं, फायदा करता है, क्यों, वो फैट के साथ बाइंड करके, कहते हैं ना बनाना शेक पियो मोटे हो जाओगे, उसका रीजन क्या है, विटामिन सी और मिल्क में प्रेजेंट फैट आपस में
मिक्स होता है और वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी का स्ट्रेंथ वेट बढ़ाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। पतले यात्री क्या, पतले यात्रीगण इस लेक्चर की ट्रेन में ध्यान दें। तेल और दूध का कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है आज समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, स्टोरेज। Circulate freely in cells with fat. सर्कुलेट फ्रीली, वाटर सॉल्युबल है, आराम से फ्रीली कहीं पे भी मूव करेगा ब्लड की हेल्प से, ठीक है, क्योंकि ब्लड में क्या है, वाटर है, वाटर सॉल्युबल है, आराम से उसमें कर जाएगा। और जो फैट सॉल्युबल है उसके लिए क्या चाहिए होगा, सेलुलर फैट चाहिए होगा, जो सेल के सरफेस पे रहता है, उसके थ्रू ही वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। उसके बाद हाँ, एक्सक्रीशन किसमें होता है, वाटर सॉल्युबल क्या है, यूरिन में निकल जाएगा, और फैट सॉल्युबल क्या है, आपके बॉडी के फैट में स्टोर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, टॉक्सिसिटी। Possible W supplement, likely W supplement. वाटर सप्लीमेंट जो है, जो वाटर सॉल्युबल होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो टॉक्सिसिटी रिड्यूस कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, ठीक है। लेकिन फैटी क्या करेगा, वो वाटर के साथ तो कोई रिएक्ट कर ही नहीं रहा, तो टॉक्सिसिटी बढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, Requirement every 2 days, every week. अब देखो वाटर सॉल्युबल मैंने क्या बोला था, ना स्टोर हो रहा है, रोज यूटिलाइज भी नहीं हो पाएगा, तो हमें क्या चाहिए, हर 2 से 3 दिन पे हमें वाटर सॉल्युबल विटामिन खाने होंगे। और हम लोग फैट सॉल्युबल क्या है, हफ्ते में एक बार खाएंगे तो भी चलेगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, फैट सॉल्युबल विटामिन में ए, डी, ई और के। विटामिन ए से समझना शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। हाँ जी, Vitamin A. Vitamin A is a group of unsaturated nutrition or organic compounds that include retinic acid and रेटिनोइक एसिड एंड सेवरल प्रोविटामिन ए। आगे, कैरोटीनॉइड्स, carotenoid among which beta Carotene. is मोस्ट इंपॉर्टेंट, most important in active form of present only in animal tissue. दोबारा रीड करो बंदिशा। Vitamin A is a group of unsaturated nutritional organic compounds अब यहीं रुक जाओ। विटामिन ए क्या है, अनसैचुरेटेड न्यूट्रल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है, अनसैचुरेटेड न्यूट्रल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसके अंदर क्या क्या होता है, that includes retinol, retinal, retinoic acid and several provitamin A carotenoids, among which beta carotene is the most important. Its active form is present only in animal tissue. कहाँ मिलेगा विटामिन ए, मैक्सिमम एनिमल टिश्यू में आपको मिलेगा, और हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड है। कौन सा है, फैट सॉल्युबल है। तो जब आप विटामिन ए यानी फ्लश खाते हो, कहते हैं ना कि जो नॉनवेज खाता है वो अक्सर हेल्दी होता है, अक्सर हेल्दी होता है। उसका रीजन क्या है, उसकी बॉडी में फैट डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि एनिमल टिश्यू में क्या मिल रहा है, विटामिन ए, और वहीं आप उसके साथ में ऑयल और घी जिसमें भी आप उसको बनाते हैं, तो वो भी क्या है, फैट ही है, लिपिड है ना, लिक्विड फॉर्म ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। तो वो कंबाइन करके क्या कर रहा है, हमारी बॉडी में एज अ स्टोर्ड फॉर्म में रह रहा है। नेक्स्ट, डेली रिक्वायरमेंट, मेन और वुमेन के लिए कितना चाहिए, 600 mcg मिलीग्राम, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेगनेंसी के टाइम पे और लैक्टेशन के टाइम पे, मतलब प्रेगनेंसी और लैक्टेशन का मतलब क्या होता है, जो लेडी ब्रेस्ट फीडिंग पे हो उसको कहते हैं लैक्टेंसेशन, ठीक है, मतलब बच्चा डिलीवर हो चुका है, ठीक है वो, और जो प्रेग्नेंट हो अभी, ठीक है, जिसके अब में बच्चा चल रहा है, तो उसको कितना चाहिए, 950 mcg चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन्फेंट, जो छोटा बच्चा है, उसको कितना चाहिए, 350। उसके बाद चिल्ड्रन, यानी वो कितने इन्फेंट से ऊपर जा चुके हैं, क्लियर है, उनको कितना चाहिए आपको, 600, जो कि इक्वल टू क्या है, मैन और वुमेन, ठीक, क्लियर है, कोई डाउट, आगे बढ़ो।
ये कुछ फ्रूट्स के नाम हैं, कौन रीड आउट करेगा? हाँ जी, जरा देखते हैं। कैरेट, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? गाजर। हाँ हाँ, क्या कहते हैं हिंदी में? पपीता। मीट, फ्लश हो गया, किसी का भी हो सकता है, ठीक है। एग, अंडा। चीज, चीज को क्या कहते हैं हिंदी में? मुझे भी नहीं पता। चीज ही कहते हैं। देखना पड़ेगा, मुझे भी ध्यान नहीं है। हाँ, ये क्या है? स्वीट पोटैटो। क्या होता है हिंदी में? आलू, शकरकंदी। हाँ, पेपर, शिमला मिर्च। आलमंड है, हाँ, कैप्सिकम भी कहते हैं। हाँ, आजकल का सीजन चल रहा है। हाँ, मिलॉन। क्या होता है ये? तरबूज। क्या है? पीचेस। आलू बुखारा वो आता है ना, आड़ू। आड़ू कैसे है शायद, ऑरेंज रेड सा होता है, इसी सीजन में मिलता है, गर्मियों के सीजन में। हाँ जी, क्या है ये? है एप्रिकॉट्स। क्या कहते हैं इसको? ये भी एक आलू बुखारा की क्वालिटी का ही होता है, बड़े बड़े होते हैं थोड़े से। और क्या बोला? ब्रोकली, गोभी की तरह होता है, इसकी हिंदी मुझे भी नहीं पता। फिश तो मछली होती है। तो ये क्या है? फूड प्रोडक्ट्स हैं जहाँ से हमें विटामिन्स मिलते हैं, अलग अलग विटामिन मिलते हैं। हाँ, विटामिन ए मोस्टली इन सब चीज़ों में मिलता ही मिलता है। क्लियर हो गया? हाँ जी, नौ जी, विटामिन ए। आगे शुरू करें, कौन पढ़ेगा? यहाँ से पढ़ना शुरू करें। हाँ, क्या लिखा है? डाइट्री, फ्रेंडली, हाइड्रोलाइज्ड बाय पैंक्रियाटिक, इंटेस्टाइनल हाइड्रोलाइसिस, फ्री फैटी एसिड क्या है? आपके लिपिड की फॉर्म थी। याद करो कल जब लिपिड पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, फाइनल जो क्लास चल रही थी, उसमें मैंने बताया था कि लिपिड यानी जो फैटी एसिड है क्या है? सिंपल फॉर्म ऑफ क्या है? फैट है, सबसे सिंपल फॉर्म है, जिसके साथ क्या होता है? एक चेन रिएक्शन होती है, एक हेड होता है और टेल होता है। COOH ग्रुप जहाँ लगा होता है वहाँ पे क्या होता है? बॉन्डिंग बार बार टूटती है और जुड़ती है, यानी दूसरी कोई चीज आएगी, बॉन्डिंग ब्रेक होगा, वो अटैच होगी, वो चेन लेके चल जाएगा। ठीक है, मल्टीपल डिवाइड हो जाती है वो चेन अलग अलग फॉर्म में। ठीक है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है? फैटी एसिड के साथ फ्रीली फैटी एसिड के साथ क्या होता है? विटामिन ए इजीली बाइंड करके अपना रिएक्शन कर पाता है, इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। ब्रेकडाउन कहाँ होता है? स्टमक से ब्रेकडाउन होना शुरू होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम याद करो, डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ में क्रश होता है, सलाइवा ग्लैंड के साथ मिक्स होता है। पहला ब्रेकडाउन सलाइवा ग्लैंड के साथ हो जाता है, बोलस फॉर्म में कहाँ जाता है? फूड पाइप से स्टमक में जाता है, काइम और चाइम में कन्वर्ट होता है। काइम और चाइम में क्या होता है? स्टमक में से एक्सेल प्रोड्यूस होता है, पैप्सिन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और वो फिर लिवर से जूसेस निकलता है, बाइल जूस निकलता है, पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है। फैट को, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, सबको क्या करता है? वो ब्रेक डाउन करता है स्टमक में। फिर एब्जॉर्प्शन शुरू होता है आपका इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में जब एब्जॉर्प्शन होता है तो क्या होता है? वो ब्लड में जाके मिक्स होता है, किसमें? मॉलिक्यूलर फॉर्म में। ठीक है, और वो मॉलिक्यूलर फॉर्म एक लंबी लंबी चेन की फॉर्मेट में चलती है। क्या होता है? प्रोटीन की चेन होती है, विटामिन की चेन होती है, कार्बोहाइड्रेट की चेन होती है। ठीक है, वो चेन फॉर्मेशन आपके सेलुलर कॉम्पोजिशन के पास जाती है, उनके रिक्वायर्ड अमाउंट से वो चीजें उनको देती रहती है, यूटिलाइज होता है। फिर वही वेस्ट जो सेल प्रोड्यूस कर रहा होता है वो यूरिन के फॉर्म में बाहर आ जाता है। ठीक है, और जो हमने खाना खाया था, जो हमारे इंटेस्टाइन में क्या हो रहा था? एब्जॉर्ब हो रहा था, उसका जब सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स सब जब एब्जॉर्ब हो जाता है, वाटर तक एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वो स्टूल की फॉर्म में रेक्टम में जमा हो जाता है। रेक्टम में जब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर रिलीज होता है तो आपको स्टूल पास करने के लिए इंफॉर्मेशन मिलती है, आप जाके स्टूल पास कर देते हो, इजेक्ट कर देते हो। यही होता है।
ठीक है, तो उसी पूरी साइकिल में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहा है, इसका यहाँ पे ब्रेक डाउन करके उसको यूटिलाइज कराना, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, हाँ जी, नेक्स्ट लाइन। Keratins are hydrolyzed by D-keratin 15 to 15 deoxygenase of intestinal cells to release 2 moles of retinol which is reduced to retinol. ठीक है, क्लियर है। देखो अब इसका मैकेनिज्म है कि कैसे ये वर्क कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन। In intestinal mucosal cells, retinol is de-esterified to LCFA, incorporated into chylomicrons and transferred to liver. तो समझाना है इसका मीनिंग है re-esterified. किसका? Re-esterified to LCFA. आर्टिफिशियली जो हमारे बॉडी में अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसको रिमूव करने का, ठीक है, दोबारा से रिमूव करके और उसको फिर से अलाइन करके प्रॉपर यूटिलाइज कर पाए हमारी बॉडी, उसका काम करता है, ठीक है। जैसे क्या होगा भाई, OH ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप होता है, ठीक है। अब यहाँ समझो CH3 CH2 N टाइम्स COOH, ठीक है। यहाँ पे ये OH ग्रुप हट रहा था, ठीक, और इसके बाद में कोई बॉन्डिंग आ रही थी, क्लियर है। ऐसे ही हो रहा था ना ये। अगर मैं इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करूं, डायग्रामेटिकली थोड़ा सा इसको बता दूं, तो क्या था, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, यही था, ठीक है। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल रहा था वाटर बनाने के लिए, कईयों में क्या होता है ये पूरा ही निकल जाता है, ठीक है। तो ये जो खाली पार्ट बचा इसको रीयूटिलाइज भी तो करना है, कुछ वेस्टेज में निकलेगा, कुछ रीयूटिलाइज होगा, तो वही काम है यहाँ, ठीक है। LCFA क्या है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, ठीक है। फैटी एसिड मतलब ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ठीक है। ये वाला जो पार्ट समझाया था वही है। नेक्स्ट, इन Retinol esters of chylomicrons are taken up by liver and stored. When required, vitamin A is released from liver as free retinol. अब लीवर विटामिन ए कैसे रिलीज कर रहा है, फैट के फॉर्म में प्रोड्यूस रहता है हमारे बॉडी में, वहां से रिलीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट, Retinol is transported in circulation by plasma retinol binding protein in association with albumin transthyretin. नेक्स्ट, Retinol RBP complex binds to specific receptors on cell membrane or peripheral tissues and enters cells. Carry retinol by cellular retinol binding protein CRBP and cellular retinoic acid binding protein CRABP. First CRABP, second to nucleus and binds to chromatin DNA. अब आप सेलुलर स्ट्रक्चर अगर आपको ध्यान आ रहा हो, ठीक है, एनिमल सेल का, तो वहां पे आप देखोगे कि सेलुलर स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आपका कई जगह पे विटामिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सेल की सरफेसिंग पे भी कई जगह वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, उसको मेंटेन करने में, उसको एक दूसरे के साथ बाइंड करने में, उसको खुद की लाइफ मेंटेन करने में, हेल्दी लाइफ,
क्लियर है? तो अभी यहाँ विटामिन का यही रोकते हैं, आगे हम फिर से क्लास को कंटिन्यू करेंगे।